वेलकम टू मोहसिन खान क्लासेस। आप सभी का मोहसिन खान क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस डिस्कस कर रहे थे। उसके ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। तो इनकेस अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप वो 2 लेक्चर देख लें। आज का हमारा 3rd लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम एंगल बिटवीन टू लाइंस कवर करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट टाइम पास करें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम पढ़ लेते। फाइंड एक्यूट एंगल, ये हमारे टॉपिक का नाम है। बिटवीन द लाइंस, एक लाइन ये दी, एक लाइन ये दी, तो 2 लाइन की इक्वेशन दी है, उससे एंगल निकालना है। अब आपको ये बताया गया था कि पहले तो हम नंबर डाल देते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्ट विद सॉल्यूशन कर देते हैं। अब ये क्लियर कट बेटा डिक्लेयर दिख रहा, एक्यूट एंगल निकालना है। तो ऐसे 3 टॉपिक है बेटा जिसके अंदर हम पहले फॉर्मूले वाला सेक्शन लिख देते। तो डायरेक्टली मैंने स्टार्ट कर दिया द एक्यूट एंगल। हाँ, जैसा क्वेश्चन में थ्योरी है वैसे लिखना है। बिटवीन द लाइंस, सेम शेयरिंग, आप देख सकते हो बेटा जैसा क्वेश्चन है वैसे ही मैंने लिखा था। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज, इसका एक फॉर्मूला रहता है बेटा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फॉर्मूला रहता है बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमारा फॉर्मूला है। और आई रिपीट, अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखें। ये लेक्चर नंबर 3 हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ऐसा फॉर्मूला लिखने से क्या होता है बेटा, एक ओवरऑल आइडिया आ जाती है आपको निकालना क्या है। अगर जो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो आपको पहली लाइन का स्लोप चाहिए, दूसरी लाइन का स्लोप चाहिए, ओवरऑल 2 लाइन की स्लोप चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है बेटा, इसके पहले की जो 2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वहाँ ऑलरेडी आपको दोनों लाइन के स्लोप दिए हुए थे। बट आप गौर करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में स्लोप ना देते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। और आपने अगर जो लेक्चर नंबर 1 अच्छे से पढ़े होगे तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अगर जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है तो इस लाइन की इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके हम a निकालेंगे x के साथ का, b निकालेंगे y के साथ का, और कांस्टेंट निकालेंगे c। x के साथ a, आप x के साथ a देख सकते हैं 3a, y के साथ b आप y के साथ देख सकते हैं -1, और लास्ट में आप c देख सकते हो बेटा और c देख सकते हैं 4। आ गया बेटा हमारा a b c का आंसर आ गया। और जब किसी लाइन की a b c आ गए तो हम अब स्लोप का फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन हम स्लोप पहली लाइन का नहीं करें तो इसको m1 बोलेंगे। फॉर्मूला इज लाइन से स्लोप निकालना। अभी मैंने 2 मिनट पहले रिपीट किया बेटा कि अगर चाहे इसकी पहले का लेक्चर आपने नहीं देखे होगे, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर ये सब डिटेल बताया गया स्लोप से लाइन निकालना। चलो भाई डाले, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस है। ए का वैल्यू आप चेक कर सकते 3 है, बी का वैल्यू आप चेक कर सकते बेटा -1 है, -1 डाल दिया। कैलसी में डालो बेटा -3 अपॉन -1, अल्टीमेटली आंसर 3 आ जाएगा। पहली लाइन का स्लोप हमको मिल गया बेटा, ठीक है, डन। एक लाइन का स्लोप आ गया। नाउ सेकंड लाइन का स्लोप निकालना है सेकंड लाइन से। नाउ अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क का एंड पेपर कॉलेज के टेस्ट वगैरह में आते रहता, ठीक है। दूसरी लाइन, अब ऐसे कितने भी क्वेश्चन है बेटा, हज़ारों क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं।
बट वही हम 3-4 डिस्कस कर लेंगे ताकि एक आइडिया आ जाए। अगेन बेटा दूसरी लाइन से भी हम सेम कंपेयर करके स्लोप निकाल सकते हैं। सेम बेटा कंपेयर वगैरह होगा, इवन बेटा फॉर्मूला वगैरह भी सेम रहेगा। मैं कॉपी कर लेता पूरा, देख लो सेम कंपेयर रहेगा। अगेन कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर। कंपेयर करेंगे बेटा x के साथ a, x के साथ 2, a की वैल्यू 2 आ गई। y के साथ b, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। सही मैंने कॉपी किया था, बिल्कुल सर। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म वैसे तो ज़रूरत नहीं रहती, बट हम कंपेयर कर रहे हैं तो c की वैल्यू -3। उम्मीद करते समझा। स्लोप का फार्मूला सेम रहेगा, बट बेटा इस सेकंड लाइन का स्लोप नहीं कर रहा तो यहाँ m1 ना देते हुए m2। और ऑब्वियस है फार्मूला तो सेम रहने वाला है, फार्मूला चेंज नहीं होगा। माइनस a की वैल्यू, लेट मी चेक a की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 1। अगेन वही बता रहे हम, आप कैलसी ले बेटा, -2/1 कैलसी में डाल दें तो करेक्ट आंसर इज -2 आ गया बेटा। एक m1 आ गया, एक m2 आ गया। और अब ये दोनों उठा के बेटा हम एज यूजुअल जैसा कल डालते थे, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पहले डिस्कस किए थे उसमें डायरेक्ट स्लोप दिया था बेटा। इसमें स्लोप नहीं था तो स्लोप निकाले, और अब इन दोनों को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। और हमारी आदत सी है बेटा, इक्वेशन नंबर जब भी हम इम्प्लाइज करते, जब भी हम इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करते तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते। अब इसमें वैल्यूज डाल देते। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2। चेक कर बेटा, m1 इज 3, m1 इज 3, m1 इज 3 माइनस m2 इज -2। चेक कर ले भाई, m2 इज -2 डाल दिए, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। लिखने का ढंग अच्छा होना बेटा, तो जब सब मज़ा आता। कैलकुलेशन बहुत बार बताई गई बेटा, कैलकुलेशन कैसी करने की। मॉड के अंदर की ऊपर की कैलकुलेशन अलग करें आप, तो मेरे ख्याल से ऊपर का आंसर कैलकुलेटर में 5 आता, नीचे का अलग डाले। कैलकुलेटर चला के तो आना चाहिए बेटा। जब बोला गया आपको कैलसी लो तो आपने लेने में टाइम, फिर चला के नहीं आता, आंसर ही नहीं आते। 5 नीचे का -5 आता। फिर दोनों को कैलसी में डालो, मॉड गायब नहीं होता बेटा, तेली कैलकुलेशन पूरा होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको आंसर 1 मिला, -1। और मॉड बेटा लगाती ही इसलिए कि अगर चाहे निगेटिव वैल्यू आई तो बाहर आके पॉजिटिव आती, तो इतना अच्छा मॉड मेंटेन करना पड़ता। और फाइनली बेटा आपका टाइम थीटा का आंसर 1 आ गया, बट हमको थीटा की वैल्यू निकालना है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan को उधर ट्रांसफ़र कर देते। और अगर जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़े होगे तो tan इधर आके tan इन्वर्स हो जाता एंगल में 1। इसके बाद आपने कुछ नहीं भी किए तो चलता, बट एक बार आप इसको कैलसी में डाल के देख लिया करो। आंसर आ गया तो लिख लो, नहीं आया तो यही हमारा आंसर माना जाएगा। लेकिन tan इन्वर्स 1 बेटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू में भी सीखे थे, आप डायरेक्ट डाल के देख सकते हैं। tan इन्वर्स 1 डालो, मेरे ख्याल से 100% आपको आंसर 45 या π/4। जनरली कैल्शियम रेडियन में कन्वर्ट करके डालते। इसके पहले लेक्चर में सब बताया गया आपको, डिग्री रेडियन कैसा करना, शिफ्ट मॉड और 4। कैल्शियम रेडियन में कन्वर्ट करो और फिर डालो बेटा, शिफ्ट दबा के tan इन्वर्स आता, और एंगल में 1 डालो, ब्रैकेट क्लोज करो, आंसर बराबर बेटा 1/4 पाई का π/4 आंसर आता। डिग्री में होगा तो आंसर 45 आता। दैट्स इट बेटा, यही 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। और ये सभी के साथ शेयर भी करना है बेटा। और इनकेस इस लेक्चर पे नए हैं, इस वीडियो पे नए हैं या इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है आपको, और शेयर करना है जितने लोगों से हो सके, ठीक है। ये सभी का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि अभी लास्ट एंडिंग में बड़े बुरे हाल रहते, तो एक ये 10-8 मार्क का चैप्टर कवर हो जाता, ठीक है। चलो भाई लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे के लेक्चर के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते।
बस वैरायटी पढ़ाना है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। एक गुण एक वैरायटी कवर कर रहे हैं, बाकी कोई एंगल नहीं बनता बेटा, बस वैरायटी पढ़ाना है, बस इतना ही हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सेम क्वेश्चन बेटा, लेकिन इसमें एक वैरायटी सीखेंगे आप, बहुत अच्छी वैरायटी है। ठीक है, गिवन ना सर गिवन नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में बोला एक्यूट एंगल निकालो बिटवीन द लाइंस। टॉपिक समझ में आना चाहिए। ऐसे 3 टॉपिक रहते हैं बेटा, एंगल निकालना और इसके बाद के 2 डिस्टेंस वाले। ठीक है, तो लिख दिए बेटा द सेम थ्योरी बेटा, मन से नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको कॉपी करके बताऊँ। द एक्यूट एंगल, सेम वर्ड लिखना, नए वर्ड नहीं लिखना। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, सेम वर्ड, ताकि थ्योरी भी याद करने की जरूरत ना पड़े। और पहले फार्मूले वाला सेक्शन बना लेना बेटा। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, जिस तरह हम स्टैटिस्टिक में काम करते हैं ना, उसी तरह यहाँ काम करना। पहले फार्मूले चिपका के रख देना। 6 मार्क्स मिलती है 3 टॉपिक की। एंड पेपर की बात चालू है, कॉलेज में भी आपको 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन ये 3 टॉपिक पे आएंगे। एंगल निकालना, डिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला अभी आपने बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में देखे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। और ये 5 के ऊपर बेटा एक क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 5 वैरायटी के क्वेश्चन है। अब ये पढ़ो, इसके बेस पे बेटा कोई भी क्वेश्चन पेपर का करके आ जाता। बट जैसे ही फार्मूला लिखे तो फार्मूले लिखे बाद ये समझा बेटा कि हमको तो 2 स्लोप चाहिए। बट आप क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, पहले 2 क्वेश्चन मैंने इसके पहले लेक्चर में जो पढ़ाया उसमें स्लोप डायरेक्ट थे। बट आप गौर करेंगे तो इसमें स्लोप ना आते बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। और अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया बेटा कि इक्वेशन ऑफ लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, इसको लिखें। और ऑब्वियस बेटा लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो। पहले एक्स होना, एक्स हमेशा पॉजिटिव रखा करो। गलती से निगेटिव रहा तो कुछ नहीं, लेकिन लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स को पॉजिटिव रखना चाहिए। गलती से निगेटिव रहा तो टेंशन वाली बात नहीं। एक्स के बाद वाई होना चाहिए। और कांस्टेंट नंबर इक्वल की इधर है तो 420 को आप इधर ला लो, प्लस 420 इधर आके माइनस 420। आई थिंक क्लियर। और कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, या हमसे कोई गलती हो गई, क्योंकि अब तो स्क्रीन को ही हम पढ़ा रहे, तो थोड़ी सी भी गलती होती है कहीं तो आप भेज सकते हैं। स्पीड स्लो रही समझो तो 2x में देखिए आप, 1.x में देखिए, 1.5x में। कंपेयर विथ बोर हो जाएंगे बेटा, इतने बार कंपेयर करेंगे इस चैप्टर में। नियर नाम चैप्टर कंपेयर पे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, कंपेयर करो और 3 वैल्यू निकाल लो। एक ए की निकलती, एक y के साथ b है और एक कांस्टेंट टर्म। ए की वैल्यू क्या है आप चेक कर लो बेटा। ए की वैल्यू x के साथ 3 है सर, y के साथ b, यहाँ y के साथ -4। और c बेटा बहुत बड़ा आया लेकिन कुछ काम का नहीं, -420, क्योंकि स्लोप निकालते समय c का कोई काम ही नहीं करता। और फाइनली बेटा हमने ABC निकाल ली है, तो अब हम स्लोप निकाल सकते हैं। देयरफॉर कि हमने टेम्बल लगाए और फाइनली हमारा स्लोप आ गया। पहली लाइन का स्लोप है m1, क्योंकि 2 स्लोप निकालना है। फार्मूला बेटा पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा फार्मूला यही यूज़ होता है, -a/b। -a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -4 है। और आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। 3 से 3 गेट कैंसिल। द करेक्ट आंसर इज 3/4। उम्मीद करते हैं स्लोप निकालना आ गया। पेपर में बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ स्लोप निकालने के लिए आता है, यानी इतना ही क्वेश्चन। लाइन दी हुई रहती है, उससे स्लोप निकालो। ये तो 4 मार्क के 2 क्वेश्चन हो जा रहे बेटा, 2 स्लोप निकालना। पहला स्लोप m1 आ गया बेटा। अब नाउ करके दूसरा स्लोप, क्योंकि 2 स्लोप निकालना मैंडेटरी है इस क्वेश्चन में। अगली लाइन बेटा ये बढ़िया लाइन दी, आप चेक करें, 2 लाइन थे। चलिए अगला लाइन 4x + 3y प्लस 420 इधर आके -420 = 0। कंपेयर विथ, बोर हो जाएंगे आप, बोर। इतनी बार मैं आपको कंपेयर और स्लोप निकाल के बताऊंगा। हर बार कंपेयर, हर बार ABC की वैल्यू, a की वैल्यू x के साथ, b की वैल्यू y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट -420। और अगेन बेटा वही स्लोप
वही स्लोप, बट ये सेकंड लाइन का स्लोप है तो ध्यान रखें m2 बोले। फॉर्मूला -a/b डाल दो बेटा, -a की वैल्यू, आप चेक कर ले बेटा, ये बोलने की ज़रूरत नहीं, a और b ही रहते हैं। a की वैल्यू 4 आ गई, अल्टीमेटली वो -4 बन गया और अपॉन 3। इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं होता बेटा, डेट्स इट, यही हमारा आंसर। दोनों की स्लोप आ गए बेटा, आप देख रहे होगे तो, और जैसे ही दोनों के स्लोप आ गए तो ऑब्वियस है अब हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, जिसमें डालना है बेटा उसको इस तरह लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। इक्वेशन नंबर 1 को लिखो, और ऑब्वियस ट्विस्ट क्या आता बताते हैं हम इसमें, क्या ट्विस्ट है इसमें। अब आप बोलेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन सर चल रहा है बेटा, ना बेटा नॉर्मल नहीं है। अब आपको समझेगा क्या वैरायटी है इसके अंदर। m1 3/4, ये माइनस m2 तो ऊपर ही है सर, -4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 ये था बेटा 3/4, और m2 -4/3। प्रॉपर लिख के आना चाहिए बेटा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका दुश्मन लिख के ही नहीं आता आपको प्रॉपर। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, सब सेंस आना चाहिए लिखने का। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर। चलो बेटा कैल्सी में ऊपर वाला डाले, कैल्सी में ऊपर वाला डाले भाई, ऊपर वाला डाले, ऊपर वाला 3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4/3। आंसर आई थिंक 25 डिवाइडेड बाय 12। आई थिंक कुछ रॉन्ग हुआ तो आप लिख के भेज सकते हैं। नीचे का पूरा कैल्सी में डाल के आना चाहिए 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर डब्बा अपॉन डब्बा 3/4, ब्रैकेट के अंदर -4/3, ऐसा डाल के आना चाहिए। भरोसा करे बेटा, कैल्सी में नीचे का आंसर आई थिंक 0 आया, डिनोमिनेटर का आंसर। ठीक है, उसके बाद बेटा रीत तो भूल जाते हैं आप, रीत मत भूलो बेटा, मॉड अभी भी जैसा का वैसा। पहले ऊपर का डालना ये आया, फिर नीचे का डालना ये आया, फिर और कैल्सी लो बेटा, डब्बा अपॉन डब्बा, वैल्यू डालने से पहले और डब्बा अपॉन डब्बा, ऊपर 25/12 ऊपर आके, और नीचे 0 डालो। तो आप कैल्सी में डालेंगे बेटा सिंथेटिक एरर आता है, और उस एरर को ही हम इन्फिनिटी बोलते हैं बेटा, उस एरर को ही हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ये वैरायटी थी बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि कैल्सी में क्या हुआ। पूरा कैलकुलेशन हो गया बेटा, अल्टीमेटली आपका आंसर इन्फिनिटी यानी डज नॉट डिफाइन आ गया। ठीक है, एरर को इन्फिनिटी बोलती है। इसके पहले मैंने इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सिखाया, आप एब्सेंट रहते करके आपको कुछ नहीं समझता बेटा। ठीक है, मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू आई तो बाहर आके पॉजिटिव आती है, तो गलती से पॉजिटिव ही था। फिर वही बेटा अपना कॉन्सेप्ट, थीटा की वैल्यू निकालना है तो tan हमेशा इधर आता। ये चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े थे। और बेटा एक ही वैल्यू आपको याद करने का बोले थे, वो थी tan इनवर्स इन्फिनिटी। कोई बेटा लेक्चर में कमेंट में लिख के भेजना, इस लेक्चर के कमेंट में, कि tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आपको याद थी भाई, और क्या थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना भाई। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू सर हमको याद है सर, हमने याद करे थे सर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में, π/2 आता बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा आंसर निकालते बेटा, ये इसमें एंटिकनेस थी। तो थोड़ा सा बेटा बराबर सिस्टमेटिक, जिस तरह स्टेप बना के दिए जाते उस तरह सॉल्व करे, इसको वैरायटी बोलते। 100 वैरायटी कवर करके देते, और आई रिपीट 5 क्वेश्चन में पूरी वैरायटी कवर हो जाती। ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं आता, इतना बढ़िया ये 5 क्वेश्चन है आपके पास। कैसा करते हो आपका डिपेंड है। ठीक है, बट हमारी कोशिश है एकदम लिमिटेड क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक कवर कर दिया जाए। एक वैरायटी का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, हाँ जो लिखना है लिख सकते हैं, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं बीच में। हाँ, अब सब्सक्राइब करना है बेटा, नोटिफिकेशन बेल ऑन भी कर लो ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर करो जितना होता, हाँ जहाँ जहाँ है ऑल ओवर महाराष्ट्र शेयर कर दे भाई। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर कुछ डाउट रहा, और जो आज एक क्वेश्चन पूछे थे भाई हमने tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू, वो अभी के अभी पॉज करके कमेंट लिख दें। हाँ एग्जैक्टली याद है नहीं, है थोड़ा सा इंटरेक्शन कम रहता है ये, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस का।
फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा बढ़िया टॉपिक है। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, समझ गया, स्पेशल टॉपिक है। एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, द वर्ड लगा। और हम बोल रहे बेटा कोशिश करें थेरी बेटा क्वेश्चन की यूज़ करें, ताकि इंग्लिश आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज, फॉर्मूला ये मैं 5वीं बार लिख रहा बेटा, आप देख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 भागीला m1 प्लस m2, m1 इंटू m2। चेक कर ले, इसको हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। डन सर, बढ़िया। रीत के हिसाब से बेटा, अब आपको चाहिए बेटा एंगल के लिए स्लोप, बट स्लोप तो नहीं दिए। स्लोप की जगह बेटा हमको लाइन ऑफ की इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम कॉपी कर लेंगे पहली, इसका स्लोप निकालना है बेटा। तो चलो भाई लाइन की इक्वेशन कर ली। ध्यान रखें बेटा, जब भी लाइन का स्लोप निकालना रहा तो लाइन का स्लोप आपको पता होना चाहिए -a/b होता। और -a/b लगाने के लिए लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहिए। तो आप गौर करेंगे तो x का टर्म इधर पॉजिटिव है, तो हम एक काम करेंगे y को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जब y को ट्रांसफ़र करें तो 5x प्लस 6 और प्लस y उधर जाके -y हो गया। अब ऑब्वियसली इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको फिर अरेंज कर लेंगे बेटा, x की टर्म पहले, फिर -y और प्लस 6, और दोनों को बेटा उल्टा करके रख देंगे। तो अच्छी इक्वेशन बनी 5x माइनस 6, 5x माइनस y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कितना अच्छा हमने फॉर्म बनाया, देख सकते हैं आप। x y कांस्टेंट, लास्ट में 0। और जब तक ऐसा नहीं आता बेटा, जब तक ऐसा नहीं आता हम कंपेयर ही नहीं करते बेटा। और वही अब बोरिंग स्टेप, वही हमारी बोरिंग स्टेप, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चेक कर ले भाई, चेक कर ले। कुछ डाउट्स आ तो पूछे। a का वैल्यू बिल्कुल सर x के साथ 5, b का वैल्यू y के साथ, इतना तो समझना चाहिए ना बेटा। y के साथ भी, अब यहाँ का y का कोएफिशिएंट तो याद होना चाहिए ना। आप बोलेंगे मेरे को y का कोएफिशिएंट भी नहीं समझता, -1, तो थोड़ा सा बेटा चमन प्राश लो आप, बचपन में चमन प्राश कम होगा आपका। c की वैल्यू, जी सर c की वैल्यू c, उम्मीद करते हैं समझे। और स्लोप ऑब्वियस है बेटा, स्लोप निकालना ही है। स्लोप के लिए तो नाटक चालू है। पहली लाइन का स्लोप है तो m1 लिखे, दूसरी लाइन का स्लोप है तो m2 लिखे। फॉर्मूला, अरे बेटा सिलेबस में यही एक फार्मूला ऐसा है, काउंट करना आप बेटा। सबसे ज़्यादा फार्मूला ये यूज़ होता है स्लोप का, -a/b। लेकिन हमारे बच्चे बेटा बहुत बड़े बैल है, एक से एक बैल की वैरायटी भरी हुई है। -5, b का वैल्यू -1। हज़ारों बार बताया जा रहा कैल्सी का यूज़ करो। माइनस से माइनस मेरे को भी समझता कैंसिल होता, 1 नीचे लिखते नहीं। कैल्सी में डालो डायरेक्ट 5 आता, दिमाग खराब करने का काम ही नहीं होता। दैट्स इट, स्लोप आ गया भाई m1। बट बेटा m1 से काम नहीं चलेगा, m2 भी चाहिए। नाव करके बेटा दूसरी इक्वेशन लिख ले, आ गई दूसरी इक्वेशन। नाउ y इज इक्वल टू एक्स। बेटा अगेन आप देख रहे हो बेटा, तो x पॉजिटिव है, कोशिश करें x को पॉजिटिव। y को मैंने ट्रांसफर कर लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को पलटी मार देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोर होना चाहिए था आपने तो। कंपेयर करके एक a की वैल्यू x के साथ, y की वैल्यू b के साथ, और कांस्टेंट टर्म भी निकालते हो। चलो भाई, x के साथ a है तो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। y के साथ b तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, सामने -b है तो -1। और यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, इधर कांस्टेंट टर्म गायब है, तो c की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 0 है। ठीक है, c की वैल्यू 0। और आ गया बेटा, जैसे ही आ गया तो देयरफॉर हम बोल सकते बेटा स्लोप इज इक्वल टू m। सेकंड लाइन का है m2, और आंसर आ गया बेटा -a/b।
डाल दो बेटा, माइनस ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। कुछ रॉन्ग हुआ कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा, पूरी भड़ास निकाल सकते हैं। कैलसी में डालें, मेरे ख्याल से आंसर 1 आता। आई थिंक डन। दोनों स्लोप आ गए तो ऑब्वियस है बेटा, अब इक्वेशन नंबर 1 हम इम्प्लाइज करते और काम खत्म करते। और दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो फाइनल क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारा नया टॉपिक चालू हो जाता। 5 एक टॉपिक बनते इस चैप्टर में, एक टॉपिक ऑलरेडी हो चुका, ये दूसरा टॉपिक समाप्त हो रहा। और पढ़ ले प्रिपरेशन हो जाती बेटा, ऐसी ही प्रिपरेशन होती है डिप्लोमा की। समय पे काम है। M1 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 5 है सर, 5 M1 5 माइनस 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 M2 तो ऊपर ही है सर, M2 ऊपर ही है। M2 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इज 5, M2 इज 1। कैल्सी है बेटा, कैल्सी क्यों दिमाग लगा रहे। इवन मैं बोला बेटा 5 में से 1 गया, वो भी कैल्सी में डालो 4। 1 + 5 × 1 कैल्सी में डालो 6। आई थिंक समझता होगा तो और सिंप्लीफाई होता बेटा, और सिंप्लीफाई होता। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कैल्सी में डालो डायरेक्ट 2/3 आता। पहले ऊपर का डालो, फिर नीचे का डालो, फिर दोनों को डालो, 2/3 आता। फिर मॉड को गायब करो। ये प्रोसेस है। अब फुल प्रोसेस से चलेंगे तो आंसर आएंगे। अब आप नए नए स्टेप करते बैठेंगे तो फिर कहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, मॉड गायब हुआ तो मॉड का कॉन्सेप्ट है, निगेटिव रहा तो पॉजिटिव आता है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव। और अब जाके थीटा की वैल्यू निकालना है। एंगल थीटा रहता है बेटा, तो tan उधर जाके tan इनवर्स, और दिस इज 2/3। बात ध्यान नहीं रुकी, बात बार बार बता रहे। कैल्सी ले, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने π/2 लिखे थे। tan इनवर्स इन्फिनिटी आता था तो हम डायरेक्ट π/2 लिख देते, बट ये कैल्सी में जाता, इसको कैल्सी में डालो शिफ्ट दबा के tan इनवर्स 2/3 कैल्सी में डालो, आंसर पॉइंट में आता बेटा। आपका कैल्सी डिग्री में रहो कि रेडियन में रहो, आंसर पॉइंट में ही आता। और दैट्स इट, जब पॉइंट में आंसर आया तो यही आंसर माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कैल्सी रेडियन में रखिए तो आंसर पाई में आते। जैसा पाई में आंसर बोले तो 45 डिग्री में आता, तो पाई में π/4 आता। दोनों आपस में एक जैसी ही चीज़ है, बट आंसर जनरली पाई में रखते। तो ऐसा बेटा ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट आपका हो गया। ये 100% आप देख लेना, कॉलेज की टेस्ट रहो, एंड पेपर रहो। ये 5 क्वेश्चन पढ़ लो, 100% आपके 70 मार्क्स में से 3 या 4 मार्क्स मिल गए बेटा, फिक्स। ऐसा टॉपिक है बेटा, इतना बोले बाद भी आप फेल होने वाले बेटा। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन फिक्स। कॉलेज की टेस्ट देख लो कोई भी, ये 5 क्वेश्चन के बेस पे, एक तो ये 5 में से ही आता, और नहीं भी आया तो वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन कोई भी करके आता है। ये 5 पढ़ लो, एक गुण एक वेराइटी इसमें कवर कर दी गई। इन्फिनिटी वाली, एंगल वाली, डिवाइड वाली, सब 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 पूरा कवर करके दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह बेटा टॉपिक नंबर 2 भी आपका ख़त्म हो गया। चलिए आगे हम अगले इसमें आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर आज स्टार्ट कर देते हैं। हर लेक्चर में हम नया स्टार्ट कर रहे हैं और इसको अगले लेक्चर में एंड कर देंगे। इसके बाद का जमा तो अगला लेक्चर बड़ा लेके ये मेन 4 टॉपिक ख़त्म हो गए। हालांकि टोटल 5 टॉपिक है, 2 तो हो गए, तीसरा चालू हो गया। ये बेटा उससे सिंपल, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे सिंपल टॉपिक बनते जाता। तो ठीक है, विदाउट टाइम पास करें हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंगल वाला हो गया बेटा। अगला स्टैंडर्ड टॉपिक ध्यान में रखें, ये और इसके बाद का टॉपिक डिस्टेंस वाला है। सिलेबस में आपको डिस्टेंस के 2 तरीके दिए हुए, एक पॉइंट और लाइन के बीच में का, ये वाला टॉपिक है। और इसके बाद 2 पैरेलल लाइन के बीच में का, 2 पैरेलल लाइन के बीच में का, 2 पैरेलल लाइन के बीच में। तो अभी ध्यान रखें, डिस्टेंस हम एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक लाइन। तो देख सकते हैं आप, इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक आपकी लाइन की इक्वेशन दी हुई रहेगी। तो फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। तो ध्यान में रखे, ज़्यादा लोचे में ना पड़े, डी फॉर डिस्टेंस पकड़े। और अगेन बेटा आप देख रहे होगे तो प्रीवियस फॉर्मूले की जैसा इसका भी फॉर्मूला रहता। फॉर्मूला है बेटा ax1 by1 प्लस सी और अपॉन रूट के अंदर a² प्लस b²। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन बेटा आपने 5 क्वेश्चन करे बाद फॉर्मूले, 3 फार्मूले याद कर लो बेटा, एक पिछला, एक ये और एक इसके बाद का। ये 3 याद कर ले, सिक्योर आपके 6 मार्क्स हो गए बेटा स्ट्रेट लाइन की। 3 फार्मूले पे 2 क्वेश्चन आते, कभी कभी तो तीनों के तीनों आते 9 मार्क्स के लिए बेटा। लेकिन 100% श्योरिटी के साथ बेटा ये 3 टॉपिक, एक पिछला, एक चालू है और एक इसके बाद का,
3 फार्मूले याद करो, 3-3 4-4 क्वेश्चन पढ़ लो, 9 मार्क 6 मार्क पक गया। आपकी कॉलेज की टेस्ट हो या एंड पेपर हो, फिक्स 100% श्योरिटी के साथ बता रहा। ठीक है, तो फार्मूले में बता दो मैं। ए क्या रहता, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या रहता, वाई का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट, x1 x2 आपके एलिमेंट, और नीचे तो रूट के अंदर a² + b² आता। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब इसके बेस पे हम आपको पहला क्वेश्चन पढ़ने जाना है। ठीक है, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बोलो, लेंथ बोलो, लेंथ डिस्टेंस एक जैसी चीज़ें रहती, बस आपको ये देखना है किसके बीच में का बोला। तो देख सकते हैं एक पॉइंट दिया हुआ रहता बराबर और एक लाइन की इक्वेशन, तो समझ में आ गया। पॉइंट और लाइन के बीच में का डिस्टेंस या लेंथ निकालना है। तो ध्यान रखिए बेटा, ये स्पेशल टॉपिक है, इसको पहले फॉर्मूले छाप के रख दे, क्योंकि फॉर्मूले से पूरी आइडिया आ जाती कि हमको निकालना क्या है। तो द वर्ड लगा हुआ है बेटा, और पूरी थ्योरी बेटा क्वेश्चन छापना, द पूरी क्वेश्चन से थ्योरी छापना पूरी। देखो मैंने लिखा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, पॉइंट लिखना नहीं, एंड लाइन लिख देना बस, पॉइंट एंड लाइन इज, मैंने पॉइंट का नाम नहीं लिखा और लाइन का नाम, पॉइंट और लाइन लिख के रख दिया, समझे। थ्योरी में से लिखा बेटा, पूरा यहीं से लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, सेम वर्ड लिखना। चल भाई, डिस्टेंस को हम डी से डिनोटेड करते, और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो मैंने फार्मूला बताया, ये वाला। अब d = ax1 + by1 + c, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बेटा। फार्मूला अच्छा है, आसान है, ax1 + by1 √a² + b², ईजी फार्मूला है। और जैसी फार्मूला लिखिए तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 1। और फार्मूले से क्या पता चल रहा है बेटा, सबसे पहले आपको a, b और c निकालना है, a b c सब में काम में आ जाता है, और एक x1 x2। चलो देखते बेटा आप क्वेश्चन में क्या दिया। तो किस्मत तुम्हारी अच्छी बेटा, पॉइंट तो आपको दिया है गिवन में, डायरेक्ट हमारे पास पॉइंट है बेटा। देखो गिवन में पॉइंट ही दिया, पॉइंट लिख देता मैं, पॉइंट ऑलरेडी दिया है बेटा। जो भी पॉइंट रहता बेटा, पॉइंट को लिख दिया करो, 3, 4। ये पॉइंट को बेटा हम x1 y1 बोलने वाले। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही आपने पॉइंट लिखे तो पॉइंट आ गया बेटा, x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, ये x1 है और ये y1। दूसरी बात, अब ABC निकालना है, तो ABC के लिए बेटा देखो लाइन दी हुई है, तो ये लाइन लिख लेता बेटा मैं, लाइन भी दी हुई है। पहले पॉइंट है फिर लाइन, लाइन के सामने से 2 डॉट दे दिया करो। अब लाइन से ध्यान रखिए बेटा, ये +5 को -5 कर दे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दी, ABC निकालने से +5 इधर आके -5। और कंपेयर करके बेटा यहाँ स्लोप तो नहीं निकालना है, कंपेयर करके बेटा स्लोप तो नहीं निकालना है, बट ABC निकालना है। तो कंपेयर करके ABC निकाल ले, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0। कंपेयर करके एक a की वैल्यू आ गई, एक b की आ गई और एक c की। a की वैल्यू 3 चेक कर ले, b की वैल्यू चेक कर ले आप 4, और c की वैल्यू ये भी चेक कर ले आप -5। बच्चे कुछ भी स्लोप निकाल देते बेटा, स्लोप की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपको ज़रूरत है x1 x2, देख लो x1 x2, और ABC की ज़रूरत है। अब ये सब उठा के बेटा इक्वेशन नंबर 1 में हम डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज इसमें डाल देंगे, सब पूरा। और चलो डाल दे इसके अंदर सब वैल्यू। अब देख के वैल्यू डालना है, होगा बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया मॉड के अंदर। सबसे पहले ए की वैल्यू डाले 3, x1 बता रहे बेटा, x1 कहाँ है, ये x1 अगेन 3, प्लस बी चेक करे, बी 4, y1 ब्रैकेट लगा के डाले, निगेटिव आए तो तकलीफ होती, 4, सी देखिए बेटा -5, और नीचे बेटा रूट के अंदर a का स्क्वायर आप चेक कर सकते, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मॉड कंप्लीट बेटा। अब वही कौन से बेटा, एक बार ऊपर का कैल्सी में डालो, ले बेटा कैल्सी 3 × 3 + 4 × 4
पूरा जैसा दिख रहा है ऐसा डालो कैल्शियम में। तो ये हो रहा 9, ये हो रहा 16, 25, 25 में से 5 गए 20, कैल्शियम में लो आंसर 20 आता है ऊपर। कैल्शियम चला के आना, फिर नीचे का डालो कैल्शियम में, इसको डालो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16, 9, 25, 25 का रूट 5, और डी का आंसर डालो 25/5, आंसर 4 आता। और ध्यान रखिए बेटा मॉड इसलिए लगाते कि नेगेटिव आगा तो पॉजिटिव, किस्मत अच्छी है पॉजिटिव है, क्योंकि डी एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता करके इसको मॉड लगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन ये और इजी था बेटा, इसके बाद का टॉपिक और इससे इजी है। ले ले बेटा स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, इसका ले ले। एक और पढ़ते और खत्म करते हैं आज का काम, अगला पढ़ लेते हैं और काम खत्म। इसके बाद के लेक्चर में ये और इसके बाद का टॉपिक दोनों कवर कर लेंगे। टोटल 5 टॉपिक है, आज अपने 3 टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं, कल एक लेक्चर में हम और पढ़ लेंगे। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा यार, मेहनत तो करना पड़ेगा, फॉर्मूले वगैरह तो याद करना पड़ेगा। चलो भाई आज का लास्ट लेक्चर, आज का लास्ट क्वेश्चन ये बोल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा लेक्चर कैसा लग रहा, क्या लग रहा, कोई डाउट्स है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट विद सॉल्यूशन, फाइनल क्वेश्चन आज का। हाँ बेटा वर्ड देखिए, वर्ड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, देखिए ये पॉइंट दिया और ये लाइन दी, ठीक है। तो ये पॉइंट और लाइन दिख रहा, ध्यान में रखिए बेटा थ्योरी क्वेश्चन से लिखिए द लेंथ ऑफ, सेम वर्ड लिखिए बेटा परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बोला डिस्टेंस, लेंथ बोला लेंथ, परपेंडिकुलर बोला परपेंडिकुलर, फ्रॉम, और ये बोल के आना चाहिए बेटा एक पॉइंट है, हालांकि नाम नहीं है पॉइंट का, ऑन द लाइन, ये मेन वर्ड है बेटा पॉइंट एंड लाइन, और आगे लिखते इज क्वेश्चन से, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी, और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए बेटा मॉड के अंदर ax1 by1 प्लस सी, और रूट के अंदर a² प्लस b²। आ गया बेटा, बस आपको पॉइंट और लाइन निकालना है। चलो गिवन में सबसे पहले पॉइंट चेक कर ले, दिया क्या आपको, ऑब्वियस है बेटा पॉइंट दिया हुआ रहता। पॉइंट लिखने का तरीका ऐसा करस्पॉन्ड लगाते 3,2 दिया, और पॉइंट कुछ बोलते बेटा हम x1, y1, उम्मीद करते समझे। अगली लाइन दी बेटा, लाइन चिपका देते, लाइन को 2 डॉट लगा के लिखा करो। हाँ लाइन मेन चीज़ अपनी लाइन, लाइन किस्मत अच्छी, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में, डायरेक्ट कंपेयर कर दे, डायरेक्ट कंपेयर विथ कर दे। बोर हो जाना चाहिए तो बेटा कंपेयर 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 कंपेयर, कहाँ से चलो बेटा पहले लेक्चर से चलो, कंपेयर x के साथ 4, y के साथ -6, कांस्टेंट टर्म -5, उम्मीद करते समझा। कुछ को बच्चे स्लोप निकाल देते, बेटा इसमें स्लोप की जरूरत ही नहीं है बेटा, तो स्लोप क्यों निकाल रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज कर दो। चलो भाई 1 को इम्प्लाइज करो, और आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते भाई, अगले लेक्चर में हम मिलने वाले हैं। बस वैल्यू डाल के कैल्शियम में डाल दो, काम खत्म। चलो भाई एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू 4 कहाँ पे है सर, एक की वैल्यू 4, x1 is 2, x1 is 3, 3, 3, 3, b की वैल्यू -6, -6, y की वैल्यू y1 की वैल्यू 2, c प्लस c इज -5, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, इतना देखना चाहिए, a कहाँ बोल रहा मैं, b कहाँ बोल रहा, और b इज -6, मॉड कंप्लीट बेटा। अब आपको बार बार बताया गया बेटा कैल्सी का अच्छा यूज़ करो, तो मेरे ख्याल से कैल्सी का अच्छा यूज़ करेंगे तो 4 × 3 प्लस -2 × 2 -6 × 2 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर -1, तो मेरे ख्याल से ये दो नलीफाई हो जा रहे, -5 आंसर ऊपर का आना चाहिए। नहीं आ रहा, एक तो कैल्सी का रॉन्ग होगा या तो मेरा रॉन्ग होगा, ठीक है मेरा राइट है, मेरे को समझ रहा। नीचे का आप कैल्सी में डाले बेटा, तो मैं बता रहा कैल्सी का आंसर बता रहा बेटा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये 16 और ये 36, 16 और 36 मेरे ख्याल से होता 52। अब 52 का आंसर यार कैल्सी में कितना आता है ना, 2 मिनट,
52 है ना, 2 मिनट। 52 का आंसर क्या आता है? 2 इंटू 26, 2 इंटू 13। मेरे ख्याल से इसका आंसर कैल्सी में आना चाहिए 2√13। कैल्सी में आता, कैल्सी में। अब आप क्या कर रहे बेटा वो मैटर नहीं, मैंने कैल्सी की बात करा। जो इसको पूरा कैल्सी में डालता है उसका आंसर ऐसा आना चाहिए। नहीं आया इट मीन्स मेरा कुछ ना कुछ रॉन्ग हो गया, लेकिन मुझको नहीं लग रहा मेरा कुछ रॉन्ग हो रहा। रॉन्ग रहा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो कैल्सी में आप डाल सकते हैं। हिंदी में आपको ये बोला जा रहा कि ये उठाओ जो आया यहाँ लिखो, ये उठाओ जो आया यहाँ डालो, और कुछ होता होगा करो, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया आपका, डेट्स इट, काम ख़त्म। लेकिन हमने बोले थे एक बार ऊपर का डालो, एक बार नीचे का डालो, एक बार पूरों को डालो, ऊपर और नीचे को, कुछ होगा तो आंसर आता। तो मेरे ख्याल से इसको और कैल्सी में डालेंगे तो आंसर आएगा -5√13/26 आता। कैल्सी की बात चल रही है, वो आप कर रहे नहीं कर रहे वो आपका मैटर, ठीक है। पहले ऊपर वाला डाले ये आया, फिर नीचे वाला डाले ये आया, फिर दोनों को डाले ये आया। पॉइंट में आंसर लिखते नहीं, स्टैटिस्टिक में ही पॉइंट में आंसर लिखते, बाकी कई पॉइंट में आंसर लिखते नहीं। और फाइनली बेटा आंसर आ गया। अब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो मॉड के बाहर 5√13/26 आप आंसर लिख सकते हैं। दैट्स इट, यही हमारा आंसर माना जाए, ठीक है। कुछ रॉन्ग हुआ चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। आज का लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं, बस ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाते। अगला लेक्चर नहीं, मतलब ये लास्ट लेक्चर रहेगा, सब चीज़ें कवर करके दे दी जाएंगी अगले लेक्चर में। और सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, सब्सक्राइब भी कर ले, नोटिफिकेशन बेल भी दबा ले, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो आप बोलते नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो बेटा उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना पड़ता है। और कमेंट बॉक्स में लिखना है लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और अब ये तो नहीं बोल सकते आप अगला लेक्चर वो मुझको पता है क्या डालना है, ठीक है। तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं।